तो देश में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। कोरोना से जुड़े आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार नए मामले जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। 6000 की संख्या को पार कर चुका है यह आंकड़ा। स्थिति क्या है पूरे देश की, जयपुर की क्या स्थिति है, राजस्थान की क्या स्थिति है, इन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल वैरागी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जयपुर से सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्वप्निल के पास चलते हैं जो हमें बताएंगे कि देश की स्थिति क्या बन रही है और इस वक्त राजस्थान कहां खड़ा है। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है देश की। अभिषेक, देखिए, अगर नंबर्स और ज्योग्राफी अगर किसी को डराती थी तो ये मैप और डरा सकता है, लेकिन ये वक्त भी ऐसा है जब कहना होगा कि डरना जरूरी है। इस मैप में क्या क्या डरने वाले फैक्टर्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जो अलग अलग रंग हमने डिफरेंट स्टेट्स को दिखाए हैं, जिन रंगों में वाइट कलर का मतलब यह है कि वहां पर अब तक एक भी केसेस सामने नहीं आया है। फिर 1 से लेके 100, 101 से 201, 201 से 300 और 500 से ज्यादा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट्स होंगे जो कि इस रंग में दिखेंगे। सबसे पहले अच्छी खबर से मैं अगर शुरुआत कर लूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिक्किम, मेघालय और नागालैंड, ये वो 3 स्टेट्स हैं जहां पर अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर डराने वाले अंकों की बात की जाए तो इन 3 नंबर्स पर विशेष तौर पर फोकस करने की यहां पर अभिषेक जरूरत है। एक तो ये कि अब तक कितने मामले सामने आए हैं। 6412 कुल मामले सामने आ चुके हैं। इनमें पिछले 24 घंटे में 547 मामले दर्ज किए गए। रिकवरी रेट देखिए, अब तक 503 लोग, देखिए मशीन अपडेट नहीं हुई है लेकिन अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं, 504 लोग ठीक हो चुके हैं। यानी पिछले 24 घंटे में 27 लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं 199 लोगों को हमने कोरोना के दंश से खो दिया, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। ये मोटे तौर पर देश के आंकड़े हैं। लेकिन अगर अब मैं बात कर लूं उन राज्यों की जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है, टॉप 5 स्टेट्स, वो 5 राज्य जहां पर कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाया है, तो यहां राजस्थान के लिए चिंता की बात शुरू हो जाती है। देश में वो 5 राज्य जिसमें कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है, उसमें राजस्थान भी शुमार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो महाराष्ट्र है जहां पर कुल मामले 1300 की संख्या को पार कर चुके हैं। 1364 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु जहां 834 और दिल्ली जहां पर 720। राजस्थान के आंकड़े हम लगातार बता ही रहे हैं, थोड़ी देर में सहयोगी सचिन भी राजस्थान के बारे में बताएंगे। लेकिन तेलंगाना ये वो 5वां राज्य है जहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सबसे ज्यादा मिले हैं। अब चिंता की बात देखिए कि हमारी राजस्थान की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हटा दें, वहां पर तो तमाम तरह से निगरानी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से हमारी बॉर्डर्स मिलती हैं। तो ये जो बॉर्डर एरिया है डिफरेंट राज्यों का, वहां पर विशेष तौर पर निगरानी बढ़ती जा रही है, चेक पोस्ट बने। अगर अव्वल तो लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, आने जाने भी दिया जा रहा है तो जांच की जा रही है, प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही बहुत विशेष कंडीशन सामने आने पर ही उनको बॉर्डर के इस पार या उस पार आने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान इस वक्त टॉप 5 स्टेट्स में 4थे नंबर पर है संख्या के लिहाज से। कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस के लिहाज से 470 का आंकड़ा राजस्थान में पार हो चुका है। अभिषेक, बिल्कुल स्वप्निल, और ये चिंता का विषय जरूर है और देश की स्थिति आपने बेहतर तरीके से बताई। अब चलते हैं सचिन के पास जो कि जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास क्या जानकारी है, जयपुर की स्थिति क्या है, वो अब आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बात करें राजस्थान की तो मैं इस मैप के जरिए आपको समझाना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको राजधानी में लेकर के चलूंगा, क्योंकि राजधानी में इस समय 168 पॉजिटिव केस दर्ज हो चुके हैं जो कि सर्वाधिक हैं राजस्थान में। और अगर मैं इस मैप पे आपको दिखाऊं तो ये 4 दीवारी वाला क्षेत्र है जो कि
जहां पर इस समय कर्फ्यू इम्पोज है, क्योंकि जो रामगंज वाला जो क्षेत्र है, खास करके आप ये देखिए जो रामगंज बाजार है, यहाँ पर जो है अब तक सर्वाधिक पॉजिटिव केसेस मिले। 100 से ज्यादा केस जो हैं वो इस इलाके से आए हैं। और इसके साथ जो अटैच एरिया है, जो घाटगेट वाला जो इलाका है, चाहे वो घाटगेट हो या अगर हम अभी बात करें, और जिस तरह से राजा पार्क वाला जो क्षेत्र है, यानी कल एक पॉजिटिव यहाँ राजा पार्क से आया है, जो कि लगता हुआ क्षेत्र है घाटगेट से और राजा पार्क से। इसके अलावा कल जिस तरह से और रिपोर्ट जारी हुई, उसमें जो पुरानी बस्ती क्षेत्र है, यानी जो ब्रह्मपुरी और नारगढ़ फोर्ट के नीचे जो तलाई का क्षेत्र है, वहां पर भी पॉजिटिव केस मिला है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो राजधानी जयपुर में जो रामगंज से लगता हुआ जो थाना है, जो पूरा कंट्रोल होता है, माणक चौक थाना, जहां से पूरा रामगंज, उसका एक कांस्टेबल भी जो है वो पॉजिटिव मिला है। ये एक जो है बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसको लेकर के पुलिस विभाग में भी जो है काफी कुछ हद तक काफी हड़कंप मचा हुआ है, जो कांस्टेबल जो यहाँ रामगंज में लगे हुए हैं, क्योंकि वो डोर टू डोर सर्वे में यहाँ जुटा हुआ था। अगर हम बात करें शास्त्री नगर इलाके की, जहां पर एक पॉजिटिव मिला है भट्टा बस्ती क्षेत्र में, वहां पर भी जो है काफी कुछ एक ऐसी स्थिति कही जाती है कि यहाँ पर चूंकि जो पॉपुलेशन है वो काफी डेंस है, ये क्षेत्र जो है शास्त्री नगर वाला इलाका है, भट्टा बस्ती क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी जो है पॉजिटिव केस आने के बाद ये स्थिति हुई है कि अब अगर हम बात करें पूरे जयपुर की, तो जयपुर में इस समय केवल 4 दीवारी क्षेत्र है जहां इस समय कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा शास्त्री नगर का इलाका है जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। साथ ही अब जो नए क्षेत्र इसमें सामने आ रहे हैं, उसमें राजा पार्क वाला इलाका और पुरानी बस्ती का जो क्षेत्र है, वहां पर भी अब कर्फ्यू लगाने की तैयारी चल रही है। एसीएस होम जो है राजीव स्वरूप, वो आज एक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात पर भी फोकस किए हुए हैं कि अगर लॉकडाउन खोलना हो, चरणबद्ध तरीके से खोलना हो, तो उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। इसको लेकर के एसीएस होम की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी थी, जिसने पिछले 5-7 दिनों में काफी कुछ अध्ययन किया है। उसकी एक रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। बिल्कुल सचिन, स्वप्निल इस वक्त आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं। जी स्वप्निल। जी सचिन, दरअसल मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि देखिए, पुलिस की और तमाम जो एजेंसीज हैं उनकी संख्या बल के हिसाब से जयपुर में ये जो मैप आपने दिखाया, जयपुर की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से दबाव डाल रही है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हॉटस्पॉट्स हैं, कर्फ्यूज हैं, लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी गलियां होती जो आपस में कई इलाकों को जोड़ देती है। हर एक जगह पर नजर रखना और फिर हर एक उस जगह पर मुस्तैदी से डटे रहना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सचिन, अब आप देखिए शब्द का चयन गलत हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं, जो कि काफी ज्यादा शाणे होते हैं, वो कोशिश करते हैं इस वक्त भी निकलने की यहाँ वहां से किसी तरह से नजर बचाकर। तो ऐसे में छोटी छोटी गलियां बहुत अहम हो जाती हैं। तो ये किस तरह का अतिरिक्त दबाव संख्या बल पर इस कारण से पड़ सकता है? देखिए स्वप्निल, आपने सही कहा कि जो शहर है जिस तरह से चौकड़ियों में बटा हुआ है, 9 चौकड़ियों में पूरा शहर बटा हुआ है, हर गली जो है एक दूसरी गली से जोड़ती है और हर मुख्य रास्ता जो है उन गलियों के जरिए दूसरे मुख्य रास्ते से जुड़ जाता है। तो ऐसे में जो भीतरी गलियां हैं, जो काफी सक्रिय गलियां हैं, वहां पर हर वक्त पुलिसकर्मियों का मौजूद रहना या पब्लिक को कंट्रोल करना जो है उनके लिए संभव नहीं होता है। इसीलिए जो लगातार वहां पर 4 थाना क्षेत्र हैं, वहां पर जब कर्फ्यू इम्पोज हुआ था, तो उसमें लोगों से अपील की गई थी कि हर वक्त जो है पुलिस का वहां पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक होना होगा कि वे लोग सचिन, शायद लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, लोगों को भी इस चीज को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन और स्वप्निल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, जो देश की और राजस्थान और जयपुर की स्थिति आप दोनों ने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। वहीं एक बड़ी खबर बता दें, देश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हो चुकी है, 678 नए मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा जो है वो 199 हो चुका है। अब तक 6412 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि 504 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं अगर बात राजस्थान की कर ले तो प्रदेश में आज 26 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 489 हो गई है। प्रदेश में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। अब तक ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 42 है। जयपुर में सबसे ज्यादा 168 मामले सामने आ चुके हैं।
जोधपुर की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना के मामले यहां भी बढ़े हैं। शहर में आज 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नागौरी गेट से सभी ये 7 पॉजिटिव आए। पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और 1 की मौत भी यहां हुई है। बात जयपुर की करें तो जयपुर से बड़ी खबर यह है कि यहां एक पुलिस कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिला है। माणक चौक थाने का यह कांस्टेबल है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डोर टू डोर सर्वे में यह शामिल था, जिसकी वजह से अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कांस्टेबल की रिपोर्ट कल ही पॉजिटिव आई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना से जंग है और हम आप योद्धा हैं, इसलिए घर में रहना है, कोरोना को भगाना है। लॉकडाउन में लापरवाही नहीं, आपका साथ जरूरी है। इसलिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है, सैनिटाइजर से वायरस को साफ किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए स्टे होम स्टे सेफ को फॉलो करना बेहद जरूरी है। लेकिन जो बाहर आने से बाज नहीं आ रहे, वो कहीं किसी को मुर्गा बनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से पुलिस कड़ाई से पालन करवा रही है इस लॉकडाउन का। तो चलिए, हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से, अर्जुन अरविंद कोटा से, ललित जोधपुर से और प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे वहां का हाल। सबसे पहले भंवर, आप ही के पास आना चाहेंगे। जयपुर की स्थिति जो है वो धीरे धीरे बहुत ही, अगर कहें तो विकट होती जा रही है। क्या अपडेट है आज जयपुर से? जी बिल्कुल, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट अभी जयपुर बन गया है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर में संख्या 168 के आसपास आ गई है, तो ये एक चिंता का विषय है। आपको बता दें कि सबसे पहले भीलवाड़ा हॉट स्पॉट हुआ था, लेकिन वहाँ 26-7 के आसपास आने के बाद वहाँ जिस तरह का मॉडल इस्तेमाल किया गया सरकार की तरफ से उसको रोकने के लिए, वो बहुत कारगर साबित हुआ। लेकिन जैसे ही जयपुर में ये केस आना शुरू हुए और रोज दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ना शुरू हुई, उसने अब जरूर लोगों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि 168 के आसपास केस जयपुर अकेले जयपुर से हैं। और जयपुर में न सिर्फ एक ही जगह से हैं, पहले सिर्फ रामगंज के अंदर ही ये सारे जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन अब रामगंज से इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। रामगंज से ये घाट गेट भी 2 केस पहुंचे, उसके बाद भट्टा बस्ती पहुंच गया, राजा पार्क पहुंच गया, खो नागौरियन पहुंच गया है, शास्त्री नगर इलाके में पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब ये जो कोविड-19 है वो अपना दायरा यहाँ पर बढ़ा रहा है। हालांकि पूरी 4 दीवारी लॉकडाउन है, कर्फ्यू के जद में है, बावजूद इसके अब ये क्यों ऐसे पहुंच रहा है, क्या इसकी वजह रही है, क्या प्रॉपर सैनिटाइजिंग नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी अब निगम की टीमें जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रही हैं। खासतौर पर रामगंज की बात करें तो रामगंज में 6-6 टीम काम कर रही है, वहीं अन्य क्षेत्रों में 2-2 टीमों को लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी होटल्स को लेकर भी उनको भी एक सेंटर बनाया जाएगा ताकि वहाँ लोगों को रखा जा सके। करीबन 17 होटल्स की उसमें एक लिस्ट आई है। उसके अलावा टीमें जगह जगह काम कर रही हैं, निगम की टीम है, आपदा प्रबंधन की टीम है, पुलिस अपना काम कर रही है। और चारों तरफ की अगर बात की जाए तो सड़कें जो हैं वो खामोशी का लिबास जो है सन्नाटे में डूबी हुई हैं। बहुत जरूरत की जो चीजें हैं, जो वाहन हैं, जो परिवहन करते हैं जरूरत की चीजों का, उन्हीं वाहनों को बिल्कुल भंवर, तो ये बेहद जरूरी भी है कि लोग इस बात को अब पूरी तरीके से समझें, जयपुर के लोग इस बात को पूरी तरीके से समझें। इस वक्त चलते हैं ललित के पास, क्योंकि जयपुर के बाद अगर स्थिति कहीं सबसे ज्यादा विकट हुई है तो वो जोधपुर की। ललित, आज भी आंकड़े सामने आए हैं, पॉजिटिव मामले आज भी सामने आए हैं, क्या स्थिति जोधपुर की? देखिए अभिषेक, जयपुर के बाद जोधपुर दूसरा बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है कोरोना पॉजिटिव मामले में, और आज शहर में 7 मरीज जो हैं वो कोरोना संक्रमण से पुष्टि हुई है। बहरहाल ये प्रतापनगर इलाका है जहां पर कल पहली मौत हुई थी, और उस पहली मौत के साथ साथ इस पूरे इलाके को हालांकि बहुत पहले सील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अब जिस तरह से मौत हुई है, हालांकि उस इलाके में आज 3 और लोग संक्रमित पाए गए हैं, और अब उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है, वहाँ से यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आप देखें कि पुलिस ने भी अब और शक्ति कर दी है, तमाम कोरोना योद्धा हैं। बिल्कुल, सभी कोरोना योद्धा जो है वो डटे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर पूरी दुनिया में हो रही है तो वो भीलवाड़ा की। प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे, भीलवाड़ा की स्थिति क्या है और भीलवाड़ा कैसे संदेश दे रहा है पूरी दुनिया को?
अभिषेक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो भीलवाड़ा को कोई इटली और वुहान की संज्ञा दे रहा था, पर भीलवाड़ा मॉडल ने दुनिया को दिखा दिया कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कल दोपहर तक तो ये स्थिति थी कि जितने 27 पॉजिटिव मरीज थे उसमें से 2 की डेथ हो गई, 25 के 25 मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी थी। सारे के सारे ये जो मरीज थे एक बांगड़ हॉस्पिटल से रिलेटेड थे। कल शाम को ये खुशी थोड़ी ज्यादा देर न टिकी क्योंकि एक व्यक्ति बापूनगर का रहने वाला, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो इस समय अगर मैं यूं कहूं तो पूरे भीलवाड़ा जिले में मात्र एक व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है, पर उसकी जो हिस्ट्री है वो बांगड़ हॉस्पिटल से नहीं है। ये थोड़ी चिंताजनक बात है। बाकी भीलवाड़ा में जो 5 फ्रंट पे एक साथ काम किया था, बॉर्डर सील किए गए थे, कर्फ्यू लगाया गया था, हॉस्पिटल में था जिला स्तर का हॉस्पिटल पर जयपुर के स्तर की वहां इलाज किए गए, डोर टू डोर सर्वे किया गया और फूड सप्लाई की जो व्यवस्था की गई, इन सारी वजहों से और जो गली और मोहल्ले तक चाक बंद कर दिए गए थे, रास्ते जाम कर दिए गए थे, इस वजह से भीलवाड़ा मॉडल सक्सेस मॉडल बिल्कुल प्रमोद, तो इसी तरीके से अगर पूरे प्रदेश में व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं क्योंकि भीलवाड़ा एक मॉडल बनकर के उभरा है। अर्जुन, आपके पास आना चाहेंगे। कोटा में भी पॉजिटिव मामला फिर सामने आया है, क्या अपडेट कोटा से आज? अभिषेक, कोटा में आज फिर एक पॉजिटिव रोगी कोरोना का सामने आया है और कोरोना के जिस तरह से धीरे धीरे एक दो मरीज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, तो कोटा में कोरोना से पैनिक बढ़ता जा रहा है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में कोटा और झालावाड़ जो जिले हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोटा में लगातार जो 4 थाना क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए, उन चारों थाना क्षेत्रों में जैसे रामपुरा है, कोतवाली है, मकबरा थाना है और केतुनीपोल थाना क्षेत्र है। इन चारों थाना क्षेत्रों में 11 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और कर्फ्यू की हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये रामपुरा रियासतकालीन बाजार है जहां पर कोरोना योद्धा के रूप में ये पुलिस के जवान मौजूद है, यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि इनके हाथों में दस्ताने नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अर्जुन, तो ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना योद्धा डटे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर, अर्जुन, ललित, प्रमोद, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घर में रहें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। और हां, अगर खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती तो हमारी पूरी टीम भी अपने घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के